गुड आफ्टरनून टू और माय डियर स्टूडेंट्स। मैरिज सेरेमनी प्रोग्राम होने की वजह से कुछ दिन मैं वीडियो आप लोगों को नहीं कर पाया था। आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं तो उनके लिए हम पृष्ठीय रसायन हमने स्टार्ट कर दी थी, और पृष्ठीय रसायन के अंदर हमने कोलाइड वाला जो पार्ट था, उस कोलाइड वाले पार्ट को हमने जो है स्टार्ट किया था। कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन पढ़े थे, कोलाइड्स क्या होता है, ग्राम थॉमस की स्टडी की थी हमने। उसके बाद में कोलाइड्स को हमने पार्टिकल माना था, पार्टिकल ना मान के एक स्टेट माना था, अवस्था माना था। और उसके बाद हमने कोलाइड्स की दो अवस्थाएं बताई थी, एक परिक्षिप्त अवस्था बताई थी और दूसरा परिक्षेपण माध्यम आपको मैंने बताया था। और परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर हमने कोलाइड को जो है कई भागों में बांटा था। बेसिकली जो है हमने कोलाइड्स को जो है दो भागों में बांटा था, मेनली परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। आज हम कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले, कोलाइड का वर्गीकरण। तो कोलाइड के बेसिकली जो है कितने प्रकार के कोलाइड होते हैं, वो तीन हम वर्गीकरण जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला वर्गीकरण जो है वो है हमारे पास में परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण हम पढ़ेंगे परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच उपस्थित आकर्षण बल। परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच उपस्थित आकर्षण बल के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा हम जो है हम पढ़ेंगे, तीसरा वर्गीकरण परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर वर्गीकरण। तो ये कोलाइड्स के बेसिकली हम तीन प्रकार के वर्गीकरण हम आज पढ़ेंगे। आज हम एक वर्गीकरण स्टार्ट करेंगे, बाकी के दो जो है आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप देखते जाइए। सबसे पहला है परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर हमने कोलाइड को जो है बेसिकली 8 भागों में बांटा है। तो पहला वाला वर्गीकरण हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा है पहला वाला वर्गीकरण? परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडों का वर्गीकरण। कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं इससे आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो आप देखेंगे। हम टेबल बना लेते हैं। ये वर्गीकरण पढ़ने के लिए हम भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण को पढ़ने के लिए एक टेबल बनाएंगे। जितनी पॉसिबल होगी उतना मैं इसी को मिटा देता हूं। भौतिक अवस्था मतलब कि परिक्षिप्त अवस्था या तो सॉलिड हो सकती है, ठोस, या हो सकती है गैस, या हो सकती है द्रव। इसी प्रकार से परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो सकता है? ठोस, द्रव या फिर गैस हो सकती है। तो यहां तो आप लिख लीजिए सबसे पहले क्रम संख्या, यहीं तक लिखेंगे अपन क्योंकि नीचे का आपको दिखेगा नहीं बोर्ड पे। क्रम संख्या यहां आप लिखोगे परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त अवस्था यहां आप क्या लिखोगे? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त अवस्था, यहां परिक्षेपण माध्यम।
और यहां इसका लिखोगे आप लोग जो है उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले क्रम संख्या फर्स्ट में हम लिख देते हैं परिक्षिप्त अवस्था यदि गैस है। परिक्षिप्त अवस्था क्या है? यदि गैस है और परिक्षेपण माध्यम हमारा वो है द्रव। ठीक है, तो इसमें एक टेबल और लिख सकते हैं अपन, कोलाइड का नाम। तीसरा एक टेबल और लिख दीजिए इसके अंदर, कोलाइड का नाम। कोलाइड का नाम, और यहां लिख लीजिए इसके उदाहरण। उदाहरण, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले यदि मान लो परिक्षिप्त अवस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो इस कोलाइड को हम क्या कहते हैं? इस कोलाइड का नाम जो है, या तो इसको झाग कहते हैं, या तो इसको हम क्या कहते हैं? झाग कहते हैं, या हम इसको फोम कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो इसको झाग कहेंगे या इसको हम फोम कहेंगे, फोन कहेंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? साबुन का विलयन। साबुन का विलयन। तो देखिए, साबुन के विलयन में आप देखे होंगे कि साबुन के झाग जो है हवा में तैरते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है? पानी का अमाउंट तो होता है कम। अच्छा, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम कैसे परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम का निर्धारण करेंगे। जो अवस्था कम मात्रा में उपस्थित है, जो अवस्था कम मात्रा में उपस्थित है वो तो होगी परिक्षिप्त अवस्था, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित है वो होगा हमारा परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ गैस तो क्या है? परिक्षिप्त अवस्था, और द्रव क्या है? परिक्षेपण माध्यम। इसका मतलब झाग जो होते हैं, यानी झाग या फोन जो होते हैं, उनमें परिक्षेपण माध्यम पानी तो ज्यादा होता है, हवा कम होती है। तो साबुन का विलयन जो है एक प्रकार का कोलाइड है। वो किस प्रकार का है? जिसमें परिक्षिप्त अवस्था तो क्या है? गैस, और परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव। ठीक है। दूसरा, यदि परिक्षिप्त अवस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम हमारा ठोस हो, तो इस अवस्था में जो है परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण, इसको हम इस वाले फॉर्म को बोलते हैं ठोस फॉर्म। क्या बोलते हैं? ठोस फॉर्म। इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? ठोस फॉर्म कहते हैं। उदाहरण है इसके केक, रबर आदि। तो देखिए, इसमें परिक्षिप्त अवस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम ठोस, और इसका जो है वो है ठोस फॉर्म। केक, रबर आदि जो इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो आपको ये बेसिकली याद रखना। तीसरा जो है, यदि परिक्षिप्त अवस्था हमारी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम जो है हमारा गैस, तो उस अवस्था में जो हमारे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी परिक्षेपण माध्यम के आधार पर भी हमने कोलाइड्स को बांटा था। यदि परिक्षेपण माध्यम हवा हो तो हम उसको क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। तो जनरली इसके अंदर परिक्षेपण माध्यम क्या है? गैस है। तो हम इनको हम क्या कहेंगे? एरोसोल हम इनको कहेंगे। ये एरोसोल भी कहते हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हो कि जो कोहरा, बादल, वो इसी के उदाहरण हैं। कोहरा, बादल जो हैं वो इसी के उदाहरण है। कोहरा में मतलब कोहरे में हवा तो होती है ज्यादा, हवा तो होती है ज्यादा, मतलब परिक्षेपण माध्यम ज्यादा, और द्रव होता है कम। वैसे ही बादल, कोहरा, बादल जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे। तीसरा जो हम बात करते हैं, अगला पॉइंट, यदि परिक्षिप्त अवस्था तो हो हमारी द्रव और परिक्षेपण माध्यम हो हमारा ठोस। द्रव परिक्षिप्त अवस्था हो, सॉरी मैं गलत बोल गया, द्रव ही परिक्षिप्त अवस्था हो और द्रव ही जो है, तो इस प्रकार के द्रव के जो बनते हैं उनको हम इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सन। इनको पायस भी कहते हैं हम। तो इस प्रकार का उदाहरण हो सकता है दूध। दूध में पानी भी होता है, दूध भी होता है। तो दूध और दूध मतलब परिक्षिप्त अवस्था भी जिसमें
द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम भी जब दूध हो तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। दूध, तेल, तेल, जल, ये सभी जो है इमल्सन के उदाहरण हैं। चौथे के बाद में हम 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर पे जो हमारे पास में, यदि परिक्षिप्त अवस्था हमारी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम हमारा ठोस है। परिक्षिप्त अवस्था क्या है, परिक्षिप्त अवस्था द्रव, और ये तो इस प्रकार के सोल को हम क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जेल। जब परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे हमारे मक्खन, बूट पॉलिश, ये सभी जो उदाहरण हैं आपके किसके हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठोस गैस की। ठोस और ये गैस, यदि परिक्षिप्त अवस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो आपको पता है जिनमें परिक्षिप्त अवस्था गैस होती है उनको हम सबको क्या कहते हैं, हम उनको एरोसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोसॉल। तो ये भी एक उदाहरण है। तूफान जो होंगे हमारे, कौन से होंगे, तूफान, आंधी, वो इस प्रकार के कोलाइड होंगे। आंधी तूफान के अंदर हवा तो होती है ज्यादा और धूल के कण क्या होते हैं, कम। तो इसका उदाहरण हो जाएगा आंधी, तूफान। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, ये सब चीजें उतार लीजिए। शायद नीचे वाला नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इनको मिटा के। एक बार सब नोट कर लीजिए इसको। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। छठे वाले को मैं वापस लिख देता हूँ। छठा जो है, जिसमें परिक्षिप्त अवस्था तो हमारे है ठोस और परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस। तो इस प्रकार के उनको हम, जिसमें परिक्षेपण माध्यम यदि गैस होती है उन सबको एरोसॉल हम कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, एरोसॉल। और इसमें जो है उदाहरण हो जाएंगे हमारे आंधी, तूफान, ये उदाहरण इनके हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें नंबर पे कि यदि परिक्षिप्त अवस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम यदि हमारी गैस हो, और गैस तो हो गया ना, द्रव, तो इस प्रकार के कोलाइड को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के कोलाइड को हम सोल कहते हैं। सोल, जैसे सोने का सोल, सोने चांदी का जलीय विलयन, जो जलीय विलयन होगा उसको सोल कहेंगे, क्योंकि परिक्षिप्त अवस्था तो सॉलिड है और परिक्षेपण माध्यम जो है इसके अंदर सोने का सोल, चांदी का सोल। और लास्ट और अंतिम 8वां है ठोस। ठोस, इसमें परिक्षिप्त अवस्था भी ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम भी सोल, उन्हें हम कहते हैं। तो उदाहरण इसको हम कहते हैं ठोस सोल। क्या नाम होगा इनका, ठोस सोल। और इसका उदाहरण हो जाएंगे हमारे खनिज, रूबी खनिज है हमारे, रूबी, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ा। आप लोगों को फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, सबसे पहला जो हमने कोलाइड पढ़ा वो पढ़ा था हमने गैस द्रव कोलाइड, मतलब जिसमें परिक्षिप्त अवस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम जो है द्रव हो। उसका उदाहरण बताया था मैंने आपको, झाग और फोन, ठीक है। साबुन का जलीय विलयन किस प्रकार, आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा, साबुन का जलीय विलयन किस प्रकार का कोलाइड है, तो साबुन का जलीय विलयन जो है एक झाग है, एक फोन है। दूसरा हमने पढ़ा था गैस और ठोस, मतलब परिक्षिप्त अवस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम जो है ठोस हो। तो हमारे इसका उदाहरण जो हो जाएगा वो आ जाएगा केक वगैरह का जो उदाहरण है। केक जो होता है उसके अंदर हवा होती है कम और सॉलिड मटेरियल क्या होता है, ज़्यादा। तीसरे प्रकार का मैंने बताया था आपको द्रव और गैस। द्रव और जिसमें परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो और तो उनको हम कहते हैं, जिसमें परिक्षिप्त अवस्था गैस होती है उन सभी कोलाइड्स को हम क्या कहते हैं, एरोसॉल हम उनको कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 8 कोलाइड्स आपको बता दिए भौतिक अवस्था के आधार पर, आप इनको रिमाइंड कर लेना। अगले दोनों वर्गीकरण जो है हम अगले क्लास के वीडियो के अंदर
पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।